बात है दोस्तों, आपके अपने चैनल बुल हो गया में हम लोग प्रीवियस ईयर ग्रुप डी का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए क्या क्या वीडियो बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर पढ़ना है तो लगातार प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट करते रहिए। इससे आपको आइडिया लगेगा पूछता क्या है और कैसे पूछ रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं 2024 का जितना आरआरबी का एग्जाम हुआ है, चाहे आरआरबी एएलपी हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, जितना एग्जाम हुआ है सब में प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट ही डाला गया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इतना ना क्वेश्चन है कि आप प्रीवियस ईयर ही अच्छा से कर लें तो आपको हम गारंटी देते हैं 30 में 25 प्लस कर सकते हैं, 30 में 30 भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जाकर प्रीवियस ईयर 2024 का, अगर विश्वास नहीं है तो। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सवाल को अच्छा से समझेंगे, एक ही क्वेश्चन से कोशिश करेंगे कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 23/8/2022 शिफ्ट नंबर 2 का ये क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? यदि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 10 है। सम संख्या आप लोग जानते हैं क्या होता है, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड न हो, सबको पता है। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, तो इन 5 संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, मतलब रखने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर आपके पास प्रैक्टिस रहता तो आप पट से 10 मारते आंसर, है कि नहीं? लेकिन कैसे हो रहा है थोड़ा देखिए। क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है। ठीक है, यहाँ पे औसत का मतलब क्या? 10 है। ठीक है, 5 क्रमागत संख्या है, 1 2 3, 1 2 3 4 5, ऐसे ही तो होता है। ठीक है, अब इसके बाद सम संख्या कौन सी संख्या आएगी? 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 8 आएगा, क्योंकि 9 2 से कटता नहीं है। इसके बाद सम संख्या क्या आएगी? 6 आएगी, 6 2 से कटता है। ठीक, इसके बाद सम संख्या क्या आएगा? 12, इसके बाद 14। ठीक है, अब देखिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है, तो इन संख्याओं को बढ़ते क्रम, मतलब अवरोही का मतलब क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ सेंटर ऑफ दी 5 नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो आप देख रहे हैं बीच में कौन है? 10 है, इसीलिए क्या हो जाएगा? आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि बताइए जो आपका क्रमागत संख्या है वो छोटी क्रमागत संख्या और बड़ी, जो छोटी संख्या है और बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तब क्या करते हैं आप? 14 छके गुणा कर देते। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाता है। समझ में आ रहा है? अगर कहता अंतर पूछता तो अंतर भी निकाल लेते, 14 में से 6 घटा देते, है कि नहीं? कुछ भी पूछ सकता है, आप एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर अच्छा से देखेंगे तो, है कि नहीं? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मित्रों, पढ़िए आराम से और बताइए। कह रहा है पी क्यू और आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, कोई व्यवसाय शुरू करते हैं 3 लोग मिलके। यह सहमति हुई कि पी 6 महीने के लिए 25,000 रुपया, ठीक है, और क्यू 5 महीने के लिए 44,000 रुपया, ठीक है, और आर 3 महीने के लिए 55,000 रुपये का निवेश करेगा। क्लियर? फिर क्या हो रहा है दोस्तों, 1,04,000 रुपया का कुल लाभ होता है, तो पी की कितनी, मतलब राशि प्राप्त होगी, मतलब लाभ कितना पी को मिलेगा, ये कहानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस सवाल को, अगर हमारा पिछले का वीडियो, पिछले वाला जो वीडियो देखे होंगे तो आप आसानी से इसको लगा लेंगे। हर पैटर्न में हर साल किसी ना शिफ्ट में जरूर रहता है सवाल। ये आपको लग रहा होगा कि एक कैसे आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में, आप 24 का पेपर उठा के देखिए, 22 का है ना, देखिए 22 है, 24 का उठा के देखिए। अब जो 25 में होगा फिर इसको पढ़ के जाइएगा, एकदम गारंटी लड़ेगा, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है क्वेश्चन देने का, देखने का, है कि नहीं? तो आप विश्वास करिए, और नहीं विश्वास है तो जाके 24 का पेपर देखिए इसको पढ़ने के बाद, तो आपको पता लगेगा क्या कहानी है सब। अब देखिए क्या करेंगे, पी क्यू आर संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि सहमति हुई, पी 6 महीना के लिए, ठीक है, पी यहां लिख लीजिए 6 महीना के लिए कितना? 25,000 रुपया, 25,000, ठीक है, गुड़े 6 आराम से करेंगे। ठीक है, क्यू यहाँ पर रेशियो लगा दीजिए, क्यू का 5 महीना 44,000, यहां लिख दीजिए 44,000। क्लियर है? 44,000 गुड़े 5। अब देखिए पी क्यू आर, आर आ गया 3 महीना के लिए 50,000, यहाँ रेशियो लगा दीजिए 50,000। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। ठीक है, 3 महीने के लिए।
अब देखिए 50 से सब 3 जीरो से 3 जीरो पहले कटा दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए और इसको अच्छा से लिखने के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाइए, ठीक है, और इसको अच्छा से लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 25 गुणे 6 रेशियो 44 गुणे 5 रेशियो 50 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से करिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से करिए, चाहे 5 से कर दीजिए, 5 पचे 25, 5 गायब, 10 हो जाएगा, क्लियर है। अब 2 से कर दीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 5, क्लियर है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं इसको, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, 5 यही 15, ठीक है, 15 रेशियो 22 रेशियो 5 यही 15, क्लियर है। अब आपसे कहा है कि कुल कितना लाभ है, 1,04,000। अब टोटल को जोड़ दीजिए, 1,04,000 कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 15 30 और 30 20 50 52, 52 को दिया है 1,04,000 रुपया, 1,04,000 रुपया दिया है, ठीक है। अब एक का क्या भाव हो जाएगा, वही आप गुणा कर देंगे पी का 15 से, आपका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलिए, बोलो, हो गया। और देखिए कैसे आंसर आ रहा है, ठीक है। एक बराबर क्या हो जाएगा, 104, 3 जीरो लगा दीजिए, अब बटे 52, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, अच्छा डायरेक्ट 15 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये है, यही देख लीजिए, 2 बार में चल जाएगा। ये 52 दुना का 104, ये कितना हो गया, 2000। 1 बराबर 2000, 1 बराबर 2000, तो 15, तो 15 दुना के 30, पी का भाग कितना हो जाएगा, 30,000। आंसर देखिए 15 है ना, ये जो 15 है, इसी 15 को गुणा कर देंगे 2000 में, 15 गुणे 2000, तो पी का आ जाएगा, किसका आ जाएगा, पी का। तो 15 दुना के 30,000 रुपया पी का भाग हो गया। अगर पूछता है क्यू का, तो क्या करते, 22 से गुणा कर देते, 22 गुणे 2000, 22 गुणे 2000 यानी कि 44,000, किसका हो गया, क्यू का। आर का कहता तो क्या करते आप, 15 से फिर गुणा कर देते। समझ में आया? लिखिए, बोलो, हो गया। क्योंकि आपको पता है यही बताया जाएगा पूरा पेपर का सॉल्यूशन, और आसान तरीका से एक एक पॉइंट को बताया जाएगा, कैसे गुणा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है कि नहीं। देखिए आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, पी का पूछा है 30,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इंग्लिश में ही है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, हम इसको हिंदी में बता दे रहे हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 25√3, ठीक है। आपसे पूछा हुआ है देन द लेंथ ऑफ द ईच साइड, मतलब ईच साइड बताइए ट्रायंगल का। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है दोस्तों, वो कैसे बनता है थोड़ा सीख लीजिए आप, है कि नहीं। समबाहु त्रिभुज सिंपल, कलर बदल लिया जाए, है कि नहीं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, सिंपल, ये क्लियर। इसके ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं समबाहु त्रिभुज के, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ है 25√3 दिया हुआ है। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 25√3। आपको फॉर्मूला पता होता है तो आपको लगाने में इसको 10 से 15 सेकंड लगते हैं, है कि नहीं। ये कट गया, ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 25 गुणे 4, ठीक है। अब स्क्वायर रूट करेंगे तो ए बराबर 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। ए बराबर कितना आ गया, 10। कितना आ गया दोस्तों, ए बराबर 10। आपसे पूछा है ईच साइड, प्रत्येक भुजा, तो भाई आप जानते हैं 1 का 10 आ गया तो सब 10 10 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 10। क्लियर है दोस्तों? कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हम लोग को मोटिवेट करता है, जो कि आगे वीडियो बनाने में प्रेरित करता है कि नहीं। जितना आप लाइक और कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, उतना हम अच्छा से समझाएंगे, आपको अच्छा से समझ में आएगा। और फ्री कंटेंट है, जो आपको पैसा देकर मिलता है, फ्री में इतना बढ़िया मिलेगा, आप कहेंगे वाह क्या बात है। क्योंकि जो कमी है उस कमी को हम दूर करने के लिए यहाँ आए हैं, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, आराम से बताने की प्रक्रिया जारी है कि नहीं, जारी है। तो देखिए सिंपल सवाल है, आप लोग को पता नहीं होगा क्या डॉट डॉट है, इसका मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। और यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पे 2 है, बराबर हो गया, ठीक है। एंड x इज ग्रेटर देन 0, x क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सिंपल अंग्रेजी है, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए इसको हिंदी में हम नहीं करवाए हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आ जाए हाँ हो क्या रहा है। देखिए ये हो गया 48
बटे x। अब आप जानते हैं डबल स्टार है तो आप क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, इसी समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, बराबर x बटे 75। इसी को कैलकुलेट कर देंगे, x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर बराबर 48 गुणे 75। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे आप, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका x का मान आ जाएगा। तो देखिए गुणा करिए, आराम से गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 75 है और 48 है, ठीक है, गुणा कर दीजिए। 8 × 40 4, 8 × 56, 56 4 60, ये हो जाएगा 5 को 20, ठीक है, 7 को 28, 28 30, क्लियर, 0 0 100, 3600, कितना आ गया 3600। एक्स स्क्वायर बराबर 3600, ठीक है। स्पीड धीरा लग रहा होगा, स्पीड तेज कर लीजिएगा, नहीं तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सीखिए, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो पता चलेगा इसका स्क्वायर रूट तो नहीं आता है। आइए सीख लेते हैं। 3600 का स्क्वायर रूट, 3600 का स्क्वायर रूट, डबल जीरो इसे लगा दीजिए, ठीक है, छछा के 36 कट गया, यानी कि 60 का क्या है आंसर, 60 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो सरफेस एरिया ऑफ, देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला होता है, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ 36 पाई, ये क्या है 36 पाई है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। कभी भी क्षेत्रफल किसमें होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कहा है कि उस गोले का त्रिज्या, रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या बताइए क्या होगा, सिंपल सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, कैसे, आइए देखते हैं कैसे, है कि नहीं। ये क्या होता है, सर्कल स्फीयर, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, बराबर 36 पाई है, क्या है 36 पाई। आप जानते हैं पाई से पाई क्या होता है, कट जाता है, और 4r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। तो यहाँ पे r स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इधर गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9 बचेगा। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा दोस्तों, क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर, रेडियस ही आपसे पूछा है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे टिक लगा देंगे, कहेंगे एक नंबर हो गया, है कि नहीं, हो गया, बोलेंगे बोलो हो गया, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है मित्रों, ए पर्सन हैज टू कवर, देखिए हिंदी में भी है, आइए इसको हिंदी में पढ़ा जाए और समझा जाए, सवाल लाजवाब है। 5 स्टार लगा लीजिएगा इसको, 10 स्टार लगा लीजिएगा, चाहे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, है कि नहीं। लाजवाब सवाल, लाजवाब लोगों के लिए, समझिए। एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किमी की दूरी तय करनी है, 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है भाई, कर दिया जाए तय, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया जाए तो इसको पढ़ा जाए बढ़िया से। 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 1 घंटा में, ठीक है। अच्छा, यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4, देखो भाई, वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी, अब देखिए 1/3 समय, 1/3 समय, ठीक है, 1/4 दूरी, 1/4 दूरी, यानी कि 8 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा 2 किलोमीटर आएगा। यही तो समझना है, यही तो समझना है। ये कितना हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है, 1/3 2 किलोमीटर, क्लियर है। अब देखिए, अब कहा है तय करता है, तो शेष समय में, शेष समय कितना बचा, अब आप बताइए दोस्तों, क्या 1/3 समय लग गया, 1/3 समय लग गया, घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपके पास, 3 - 1/3, तो बचता है कितना 2/3, तो लिख देंगे यहाँ पे 2/3, कितना बचा 2/3। वही कहा है, क्या कहा है मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि शेष समय 2/3, 1/3 ले लिए, 1 में से 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा 2/3, 2/3, ठीक है। शेष समय, शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितना किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए ताकि वो ठीक समय पर पहुंच जाए, ठीक है। देखिए ये समय हो गया, और दूरी, दूरी कितना बचेगा बच्चा, दूरी तो 2 चल गया है,
बचा कितना, कमेंट करिए। 6 बचा, 6 बचा कि नहीं बचा, 6 बचा। ये हो गया 6, ऊपर हो गया 6, क्योंकि 2 चल गया, 6 बच गया। अब बच्चा ये बताइए, ये ऊपर जाएगा तो छत्री क्या हो जाएगा, छत्री 18, कितना हो जाएगा, छत्री 18, 18/2। अब ये घटा देंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, 9 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखेंगे कहां पे है, उसको टिक लगा देंगे। लेकिन एक बार हम इसको समझाना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि हमको लग नहीं रहा है कि आपको थोड़ा दिक्कत है। आइए एक बार और देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। 9 किलोमीटर आ गया पर आवर, आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल को एक बार और पढ़ा जाए। एक आदमी है, एक आदमी है, 1 घंटा में 8 किलोमीटर चल सकता है, चलने दीजिए। लेकिन कहा है कि जो समय है उसका 1/3, समय का 1/3 चलता है, तो दूरी का 1/4 चलता है, ठीक है। समय का 1/3 चलता है तो दूरी का 1/4, समय का 1/3 1/3 हो गया, और दूरी का 1/4, 8 का 1/4 करेंगे तो क्या होगा, 2 ही तो होगा। यानी कि 1/3 समय में 2 किलोमीटर चला, 1/3 समय में 2 किलोमीटर चला। अब फिर कह रहा है कि शेष बचा हुआ समय में किस गति से चले, तो शेष बचा हुआ समय कितना होगा, पहले आपको यह निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिया नहीं है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 1 में से जब 1/3 को घटाएंगे तो कितना आता है, 2/3 आता है। देखिए यहाँ पे 2/3, 2/3 आ गया। जो 2/3 आया है यही क्या है, आपका समय हो गया। और दूरी कितना बचा है, 8 में से 2 चल गया है, तो कितना बचता है भाई, 8 में से 2 चलेगा तो 6 बचेगा। तो 6 दूरी हो गया। चाल बराबर जानते हैं अब क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय होता है। आप जानते हैं दूरी आपका 6 बचा है और समय कितना बचा है, 2/3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6/1 होता है और 2/3, 36 18 2 से भाग यानी कि 9। कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को, देखिए ये भी एक लाजवाब सवाल है लेकिन आसान होता है, पता नहीं कर देते हैं इसे। देखिए ए और बी एक कार्य को 600 रुपया में पूरा करने का अनुबंध करता है, ठीक है। यानी कि ए और बी कहते हैं कि हम 600 रुपया में आपका कार्य पूरा कर देंगे, क्लियर है। ए अकेले इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेले इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, पूरा कर सकता है। जबकि बी अकेले इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, 6 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं, तो प्राप्त भुगतान सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जो प्राप्त भुगतान है सी का हिस्सा आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। आइए लगाते हैं, ये 4 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में कर देता है। यहां से आपको पकड़ना पड़ेगा, पैसा दिया है उसको देखा जाएगा बाद में, पहले देखा जाए काम कितना है कि नहीं। ए अकेले कार्य को 4 दिन में, बी 6 दिन में, सी की सहायता से 2 दिन में। अब देखिए यहां पे ए अकेले कितना दिन में, 4 दिन में, ठीक है। बी अकेले कितना दिन में, बी अकेले कितना दिन में, 6 दिन में, ठीक है। और सी की सहायता से यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, सी की सहायता से मात्र 2 दिन में खेला हो जाएगा, है कि नहीं, काम हो जाएगा। अब इसका एलसीएम आप जब निकालेंगे, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, एलसीएम उसे कहते हैं जो तीनों से कट जाए। तो 12 एक ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाएगा। आप 24 भी ले सकते हैं, 48 भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, आंसर वही आएगा, है कि नहीं। इसमें कोई लोचा नहीं होता है कि ना कि लगले एलसीएम निकाले, है कि नहीं। अब देखो यहां पे 1 दिन का कार्य, अब देखिए ए 12 को ईंटा 4 दिन में हटा रहा है और बी 12 ईंटा 6 दिन में हटा रहा है, ए बी सी तीनों मिलके 12 ईंटा 2 दिन में हटा दे रहे हैं। तो आपको बताना है कि ए पहले 1 दिन में कितना ईंटा हटाता है, तो आपको पता चल जाएगा ए 1 दिन में कितना हटा रहा है, तो 12 में भाग दे देंगे, 3 ईंटा हटा रहा है। और बी 1 दिन में कितना हटा रहा है दोस्तों, तो बी 1 दिन में हटा रहा है आपका 2 ईंटा। और ए बी सी तीनों मिलकर कितना हटा रहे हैं, 6 ईंटा। समझ में आया, 1 दिन का हटाया हुआ ईंटा है, ठीक है। ईंटा ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, रसगुल्ला ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं। सी की सहायता से हो गया,
प्राप्त भुगतान सी, भुगतान का बात आ गया। अब देखिए दोस्तों, आपका रेशियो क्या आ गया, ए का आ गया 3, बी का आ गया 2। अब सी का रेशियो क्या होगा दोस्तों, ए बी का मान रख देंगे, 3 2 5, सी का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 2 5 1 आ गया। अब ये हो गया तीनों का क्या रेशियो, पूछा हुआ है सी का भाग, सी को पैसा कितना मिलेगा। तो देखिए 3 2 5 1 6, यानी कि सी का पूछा हुआ है तो सी हो जाएगा ऊपर और टोटल हो जाएगा 6 नीचे, और गुड़े 600 रुपया है तो 600 रुपया, ठीक है। इधर कटा देंगे आ जाएगा 100 रुपया। 100 रुपया किसको मिलेगा, सी को मिलेगा जिसका पूछा हुआ है। अगर आपसे पूछता ए का हिस्सा बताइए तो आप क्या करते, ए का हिस्सा जब पूछता दोस्तों तो आप करते 3 बटे 3 2 5 1 6, कितना पैसा है 600 रुपया है, कुछ भी दे सकता है तो आप यहाँ पे 100 कर दीजिए, 300 रुपया किसका हिस्सा, ए का हिस्सा। बी का निकलता तो बी बटे 6 पूरे 600, यानी कि 100 200 रुपया, यानी कि ए का हिस्सा 300 रुपया, बी का हिस्सा 200 रुपया, एक सी का हिस्सा 100 रुपया। आपसे पूछा है सी का हिस्सा। देखिए दोस्तों, आपको पूरा का पूरा सवाल को ऐसी की तैसी करके रख दिया जा रहा है कि नहीं। आपको ये कर्तव्य बनता है, आपकी प्रथम प्राथमिकता है कि आप लाइक करें और शेयर करें और यहां बोल हो गया को आगे लेकर जाए, है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी में तो दिक्कत क्या है, आइए समझते हैं। द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप, सर्कल मतलब वृत्त, ठीक है। आप जानते हैं जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है उसी को पेरीमीटर कहते हैं, उसी को परिधि कहते हैं, उसी को परिमाप कहते हैं, है कि नहीं। आइए समझते हैं, ये सर्कल हो गया, अभी सर्कल है 2 पाई आर, क्या है 2 पाई आर, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, परिधि हिंदी में क्या लिखेगा, वृत्त का परिधि, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख देगा आप, समझ रहे हैं। पेरीमीटर हिंदी में तो आपको सब समझना है, जो दिक्कत हो सकता है। तो 88/7, यहां से आप त्रिज्या निकाल लीजिए आप, कैसे 2 × 22/7 × r बराबर 88/7। अब यहां से कैलकुलेट कर दीजिए, 7 से 7 कट गया, खत्म, 22 4 बार में, ठीक है 2, यानी कि r बराबर कितना आ गया 2 आ गया, 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अब क्या कहा है, अब आगे पढ़ा जाए, फाइंड द पेरीमीटर, तो परिमाप निकालिए किसका, स्क्वायर का। स्क्वायर मतलब ये वर्ग का पेरीमीटर पूछ रहा है और कह रहा है, कंडीशन क्या दे रहा है, जो स्क्वायर है उसका लेंथ बराबर है किसके, त्रिज्या के। तो भाई आपने तो त्रिज्या निकाल लिया, कितना 2, तो वही कह रहा है यहाँ 2 रख दीजिए बच्चा, क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए। अब परिमाप बता दीजिए। आप जानते हैं परिमाप किसे कहते हैं, जहां चले वहीं पे पहुंच गए, यहां चले यहीं से आके यहीं पे आ गए। 2 2 4 2 6 2 8, आंसर कितना हो गया 8। आपको फॉर्मूला भी याद होगा, 4 × साइड, फॉर्मूला की क्या जरूरत है जब जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, जहां से चले वहीं पे आ गए। अब कह देंगे इसका पेरीमीटर बताइए, फॉर्मूला कोई होता है इसका, लगा ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि नहीं। और सब्जेक्ट को ऐसा समझिए, जैसे पेरीमीटर लिख दिया, आप समझेंगे क्या है ये पेरीमीटर, ऐसे लिख देगा पेरीमीटर, तब क्या करेंगे, कहेंगे सर जी हिंदी में था लेकिन पता नहीं पेरीमीटर क्या लिखा था। आप तो परिधि पढ़ के गए हैं, परिमाप पढ़ के गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हर लैंग्वेज को साधारण भाषा में बताया जाएगा और ये आपका कर्तव्य बनता है और ये आपका धर्म है कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो ये हो गया आपका आंसर कितना 8। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 पाई, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या, तो गोले का क्या निकालिए, यहाँ पर कट गया है, कोई कटा नहीं, ठीक है। डायमीटर अब बेस इतना है, हाइट इतना है, यूज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ठीक है। थोड़ा इसका कहीं और का कहीं और लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिए, हटा दीजिए। हम आपको अंग्रेजी समझा दे रहे हैं कि नहीं, क्या करिएगा, मिस्टेक हो जाता है लोगों से, आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए दिया हुआ फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर मतलब क्या होता है, बेलन होता है, सिलेंडर मतलब बेलन। तो
आप क्या करिए, यहाँ पे बेलन बना लीजिए। क्या बना लीजिए? बेलन बना लीजिए। ये हो गया बेलन, ना मोटा किसे हो गया, पतला करिए जी। ये हो गया बेलन, ठीक है, बेलन। देखिए बेलन, सिलेंडर मतलब बेलन, डायमीटर दिया है यानी कि रेडियस, डायमीटर व्यास, व्यास 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा, 7 हो गया। एंड हाइट है 24 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा है कि कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। आप संपूर्ण पृष्ठ भी जान लीजिए 2 पाई आर एच। हई गोला हई सर्कल दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस आर, दोनों का क्लियर रखिए। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ, ये होता है वक्र पृष्ठ। आपसे पूछा हुआ है कर्व सरफेस यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 7 है, इंटू एच कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दीजिए, 7 से 7 चला गया, 44 गुणे 24, ठीक है, 44 गुणे 24। अब इसको गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आराम से गुणा करिए, देखिए 24 को 44 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 चौके 16, 4 दूना के 8 एक 9, 96, यहाँ भी हो गया 96, 6 9 6 15, 10 56 कहाँ पे है आप देख रहे हैं अपने पर्सनल आंखों से, यहाँ पे है। तो ट्रिक लगाएंगे और कहेंगे बोलो हो गया है कि नहीं, कैसा लगा बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए सिंपल सवाल है, थोड़ा सा इंग्लिश में है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए हम समझाते हैं। रानी की जो बहन है 4 ईयर क्या है ज्यादा है, ठीक है, बड़ी है, मोर देन द हर एज सिस्टर इज 28 ईयर, देन द फाइंड द रानी। देखिए दोस्तों सवाल क्या कहा है इसको समझिए। रानी का एज 4 ईयर मोर देन हर एज सिस्टर एज 28 ईयर, ठीक है। रानी की जो बहन है वो है 28 वर्ष की, कितनी है 28 वर्ष की है, ठीक है। और रानी का एज पूछा हुआ है, रानी का एज पूछा हुआ है, आपसे कह रहा है कि रानी क्या है बड़ी है। ये बताइए, हम कहेंगे कि हम आपसे, हम हैं आप हैं हमसे बड़े, मान लीजिए हम आपसे बड़े हैं, मान लीजिए कि नहीं, हम आपसे बड़े हैं, ठीक है, और कहेंगे कि हमारा एज कुछ है, आपका एज कुछ है, तो घटा देंगे ना तो जोड़ देंगे। ज्यादा कहेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो कम कहेगा तो जोड़ देंगे। अब यहाँ पे कहानी क्या बना, जो रानी की सिस्टर है वो रानी से क्या है छोटी है, तो रानी क्या होगी 28 4 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 32 ईयर, आंसर हो जाएगा। आगे समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, एक बार और इसको पढ़िएगा और समझिएगा, आ जाएगा समझ में। अगला क्वेश्चन, अब देखिए एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5 2 7 7/5 है, ठीक है, इसका मतलब यही है, समझ गया ना, गुना अंकित करता है। उसने उसे अंकित मूल्य पर 17/20 पर बेच दिया, और उस वस्तु का प्रतिशत, देखिए सवाल को बढ़िया से पढ़िए, ये ऐसा सवाल है कि हर एग्जाम में देता है और इसको छोड़ के लड़के आते हैं, जो करता है उसी का सिलेक्शन होता है, इसीलिए आपको इसको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। करने की जरूरत है, सीखिए पहले, उसके बाद आप देखिए कैसे कर लेंगे, समझिएगा। व्यापारी है, ठीक है, वस्तु के मूल्य उसके क्रय मूल्य का इतना अंकित है, इतना गुना, यानी 7/5 गुना, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा, यानी कि एक कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, एक होता है मार्क प्राइस, मतलब कि प्रिंटिंग रेट, देखते हैं प्रिंट रेट होता है, वही पे थोड़ी देता है, 2000 का सामान है उसके बाद से सामान को जो है कि डिस्काउंट करके देता है, ठीक है। और एक होता है सेलिंग प्राइस, क्लियर। अब जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या कर रहा है, जो मार्क प्राइस का खेला कर दे रहा है, कह रहा है कि 5 है तो 7 लगा दे रहे हैं, 5 है तो 7 रेट चिपका दे रहे हैं, 7/5, 5 दूना 5 कने 5 5 2 7 7/5, बात एक ही है, ठीक है। अब समझिए किया, और उसके अंकित मूल्य का 17/20 पर बेच दिया, अंकित मूल्य यानी कि ये है अंकित मूल्य, ये है अंकित मूल्य, इसके 17/20 पर क्या किया बेच दिया। अब कहा कि उस वस्तु पर उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, सिंपल,
नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो पीछे करिएगा, फिर देखिएगा, फिर पीछे करिएगा, फिर देखिएगा। एक क्वेश्चन को समझने के लिए 2-3 बार आपको देखना ही पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए, अब कहा कि ये बेच रहे, ये चीज है हमारा, मार्क पैसे का मतलब नहीं है, फायदा हो रहा है ना, इसी पे होगा ना फायदा, इसी पे होगा। ये बेच रहे हैं इतना में, ये बेच रहे हैं इतना में। अब आ जाइए यहाँ पे 20 का गुणा इधर कर दीजिए तो कितना हो गया 100, 20 पचे 100, 20 पचे कितना हो गया 100 हो गया। मोटा कर लिया जाए, ये ले लिया जाए, 20 पचे 100, ठीक है। और यहाँ पे लगा दो रेशियो, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना हो जाएगा 17 सत्ते 7 सत्ते 49, 7 4 11। 100 का सामान बेचा 119 में। आप ही बताइए कितना परसेंट फायदा हुआ। पहले तो ये बताइए कितना रुपया फायदा हुआ, तो कहेंगे 19 रुपया फायदा हुआ। तो क्या हो जाएगा इसमें 19 रुपये का फायदा। अब बटे किस पे 100 पे, और परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा करना है, तो 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से 100 गायब, 19% क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बता सकते थे, लेकिन अभी सीख रहे हैं आप, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 19%। यहाँ पे कोई मिस्टेक है, ये 19% होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में कुछ नहीं था। आप सोच रहे हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, मिला दीजिएगा किताब में, एकदम सही है, ठीक है। 5 का चीज 7 चिपकाया, प्रिंटिंग रेट। फिर कहा इसको इतना में बेचा 17/20। देखिए कुछ था नहीं था, आपको समझना था, ठीक है। नहीं समझ में आएगा पीछे करिए, आगे करिए, समझ में आएगा। फिर समझ नहीं आया कमेंट करिए, फिर हम बना के वीडियो आपको भेजेंगे। अगला मीन मतलब होता है दोस्तों माध्य, मीन मतलब माध्य होता है। देखिए टाइम के अभाव में थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश नहीं हो पाया है, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। आप लोग धैर्य पूर्वक प्रार्थना करिए कि भाई टाइम बचेगा, है कि नहीं, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। द मीन ऑफ इतना, मीन मतलब माध्य, 22 25 27 24 और x है, ठीक, इसका इतना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है। तो देखिए आप जानते हैं 22 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 24 प्लस x, ठीक है, प्लस x बटे कितना है 1 2 3 4 5, 5 बराबर कितना 26। सिंपल यही सवाल है। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको जोड़ के घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कितना होगा, ठीक है, जोड़ दीजिए। हम चाहते हैं आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए, है कि नहीं। इसको इसमें गुणा कर देंगे और जोड़ के घटा देंगे, ताकि ये भी तो पता चले कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। कमेंट करिएगा। आसान क्वेश्चन था। देखिए ये सवाल लगाने वाला है, गजब का सवाल है। देखिए यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से 62.5 रुपया अधिक है, तो राशि क्या होगी। जब अधिक और कम का खेला होता है दोस्तों, बीच में माइनस लगता है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, क्या लगता है बीच में माइनस। तो आप देखिए ये बराबर में, ये तो रहेगा ही रहेगा, बराबर में 62.5 तो रहेगा ही रहेगा। 5.0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, 62.5 तो रहेगा ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मित्रों, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। P पूछ रहा है तो आप जानते हैं P को x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x गुणे कितना, R कितना है 5.5, परसेंटेज में रहने दीजिए, घटा दिया जाएगा, कि नहीं परसेंट में ही रहने दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 100 से, इंटू 18 महीना का मतलब 18/12 इंटू 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मिटा के आगे लिखेंगे बाद में। यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, 6% है तो हो जाएगा x गुणे 6 गुणे 14 बटे 12 गुणे 100 बराबर कितना 62.5। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं, है कि नहीं, आइए करते हैं। तो देखिए आराम से करिए कैलकुलेट, 18 महीना है 12, ठीक है, इसको काट दीजिए, किससे 3 से, 3 चौको 12 छत्री 18, ठीक है, ये हो गया 1.1 और ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 5 दूना का 10 20, ठीक है।
अब ये हो गया 80। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, x गुड़े 6.6 बट्टे 4 दूना के 8, 80 माइनस इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 7, दिख नहीं रहा इधर, देखिए ये हो गया 7, ये हो गया 6, 6 से 6 कट गया, यानी कि 7x बटे 100 बराबर 62.5। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो कैलकुलेट कर दीजिए भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। इसको इधर से गुणा कर दीजिए, 660x माइनस 856 560x बटे 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 8000 बराबर 62.5। आराम से लगा दीजिए, ये हो गया 660 100x बराबर 62, 5 हटा दीजिए और यहाँ पे एक जीरो ले लीजिए। ठीक है, एक जीरो हटा दिए, पॉइंट हट गया। ठीक है, अब x बराबर कर देंगे 625। अब देखिए बता रहे हैं तो आराम से बता रहे हैं, तो लगाने के लिए तो इसको उड़ा दिया जाता है। अब 625 में 8 से गुणा कर दीजिए, 625 में 8 से 8 पचे 40, सब जीरो है, 8 पचे 40, 8 में 16 4 20, 8 छके 48, कितना आ गया 5000 रुपया। आंसर कितना हो जाएगा 5000। देखिए 5000 क्या था, मूलधन हो जाएगा जो कि प्रिंसिपल है। ठीक है, कैसा लगा, सवाल आसान था, कैलकुलेटिव। यहाँ आपको समझना है करना क्या होता है, उसके बाद से आप क्या किए, लगा दिए सवाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 7 and 11। 7 और 11 से जाने वाली संख्या, तो आपको पट से ऑप्शन देखना है, मार देना है। ऑप्शन में कैलकुलेट करके कौन 7 से जा रहा है 11 से। 11 से जाने का नियम क्या होता है, इसको 6 4 10, 8 2 10, इसका जीरो आ गया, 11 से जाएगा। इसको चेक करिए 11 से जा रहा है, 5 4 9, नहीं 11 से नहीं जाएगा। जब 11 से नहीं जाएगा तो 7 से कोई मतलब है नहीं, 11 7 दोनों जाना चाहिए। अब ये 4 और 4 ये भी जा रहा है 11 से, यहाँ देखिए 7 8 ये भी जा रहा है 11 से। ठीक है, यानी कि एक छोड़ नहीं जा रहा। अब 7 से चेक करेंगे, 7 से चेक करने के लिए पट से देखेंगे, डिवाइड करेंगे, 7 से कौन डिवाइड हो रहा है, तो अब डिवाइड कर सकते हैं क्या, 26 और 84 को 7 से डिवाइड करेंगे। सिंपल ही कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा इसका आंसर भी क्या होगा, तभी तो पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हैं, डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। 11 का डिविजिबिलिटी समझ गए। 8 के डिविजिबिलिटी में क्या देखते हैं दोस्तों, लास्ट का 3 अंक जो होता है उसको चेक करते हैं 8 के डिविजिबिलिटी में, और 4 के जो डिविजिबिलिटी होती है, भाग होती है, उसमें 2 डिजिट चेक करते हैं। ठीक है, और 2 में इवन नंबर चेक करते हैं, अगर इवन नंबर है तो 2 से क्या होगा, वो डिवाइड। देखिए दिया हुआ है, यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अनिवार्य रूप से सत्य है। ठीक है, कौन सा अनिवार्य रूप से सत्य है। अब देखिए 2 रेखा है समांतर, एक ये और एक ये, एक रेखा हो गया और एक रेखा है। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ऐसे क्लियर है। अब अनिवार्य रूप से इसमें कौन सा सत्य है ये बताना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे पहला ऑप्शन क्या दिया है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों एक सम्मुख के मापों का योग 180 डिग्री होता है ये। ठीक है, आगे बढ़िए, एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म मापों का योग 180 होता है। अगला क्या है, संगत कोणों के एक युग्म के मापों का योग 180 होता है। लेकिन इसका जो चौथा ऑप्शन है यही इसका सही है, ध्यान दीजिएगा, शीर्ष सम्मुख कोणों के एक युग्म के मापों का योग 180 होता है। ठीक है, पर में है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये सवाल है, क्या करते हैं, छोड़ दिया जाता है, क्या बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये सवाल सब सिस्टम से एकदम आसान होता है। देखिए लगाया कैसे जाता है, इसको समझिएगा। दिया है 1000 में, दिया है 40,000, 60,000, 35,000, 45,000, 65,000 और 40,000 दिया है, कहा है 1000 में। ठीक है, अब कहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड फॉर द ईयर 17 and 21, यानी कि 17 और कितना है 2021, 2017 और 2021 में कितना सोल्ड किया गया है, इसको बताना है। तो देखिए 2017 में कितना, 60 का मतलब हो गया 60,000, कितना हो गया 60,000। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे 21 कहाँ पे, ये रहा 21 का मतलब 40 का मतलब 40,000, कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है, डिफरेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतर।
अगर हम कहेंगे हमारे आपके आयु में अंतर क्या है, तो क्या करेंगे, सौर जी से अपने आयु में घटा देंगे तो आ जाएगा डिफरेंस। वही क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इधर से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 20,000। तो कितना आंसर हो जाएगा, 20,000। अब देखिए ये आसान सवाल कैसा था, एकदम आसान था, लेकिन स्किप करने में देरी नहीं लगती है। आदमी पट से स्किप कर देता है, कहता है बाद में लगाएंगे, चाहे छोड़ देते हैं, बहुत भारी होगा, लेकिन ये सबसे आसान होता है कि नहीं। आगे बढ़िए। अब अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, ये भी बारही ग्राफ का है, ये भी क्या है, आसान सवाल है, देख के डरना नहीं है, इसको आराम से करना है। दिया हुआ है क्या, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, इसको स्टडी करना है और बताना है। अब क्या पूछा हुआ है, ये देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज, परसेंटेज पूछ रहा है, किस किस के बीच में, समझिएगा। इंक्रीज इन द नंबर, ठीक है, इरेजर बॉक्स सोल्ड 18, अब कुछ भी बेचे, इरेजर बॉक्स बेचे, कपड़ा बेचे, कलम बेचे, कुछ भी बेचे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 18 से 2020, 18 कहां पे है, ये रहा 18। ठीक है, 18 में कितना है, थोड़ा कलम का हम कलर बदल देते हैं। 18 में कितना है, ध्यान दीजिए, 18 में है 35 को, ठीक है, कितना है 35, क्लियर। और 2020 में कितना है 55। अब आप ही बताइए, आप आज 100 रुपये कमा रहे हैं, 2020 में आज आप 100 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, और 2020 में 120 रुपये कमा रहे हैं, तो कितना परसेंट के इंक्रीज है, तो सबसे पहले निकालेंगे कितना रुपया, तो कितना रुपया हो रहा है 20 रुपया। ठीक, परसेंट निकालते हैं तो उस पर निकालते हैं जिसपे बढ़ता है, तो 100 डिवाइड करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, 2018 में 35 है, ठीक है, कितना है 35 बॉक्स बेच रहा है, और 2020 में 55, तो 55 में से 35 जब घटाएंगे, 55 में से 35 तो कितना आएगा, 0 और 2, 20 आ गया। अभी जो 20 है ये किस पे होता है, जो 18 वाला है उसी पे तो होगा, यानी कि 20/35। ठीक है, परसेंट लगाना है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 7 पचे 35, ठीक है, 7 पचे 35 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 दूना के 10, 20, 400, कितना आ गया 400। अब 400 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो कितना आ जाएगा 7 पचे 35। ठीक है, अब 5 वाला जैसे आंसर आया आप आंसर लगा सकते हैं 57, यहाँ पे 5 घटा दीजिए और फिर 0, 7 सत्ते 49, देख रहे हैं आ गया। अप्रोक्सीमेट बोला है, क्या बोला है, अप्रोक्सीमेट, यानी कि 57 दशमलव कुछ आ रहा है, तो अब 57 ले लेंगे। क्लियर है, कैसा लगा, और इसको बताइए कमेंट बॉक्स में कि बहुत अच्छा लगा, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान समझना है। द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का मतलब क्या होता है, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या। ठीक है, डिविजिबल मतलब भाग देंगे तो 2 से भी कटे और 5 से भी कटे, 3 अंकों की संख्या। अब 3 अंकों की संख्या क्या होता है, तो समझिए। अब 3 अंकों की संख्या, 1 अंकों की संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 1 से लेकर 9 तक 1 अंकों की संख्या हो गया। और जैसे 2 अंकों की संख्या कहेगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 99, 100 तो 3 अंक का हो जाएगा, यानी कि आपको 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो 100 क्या हो गया, 3 अंकों की संख्या हो गया। ठीक है, और लास्ट तक कहां जाएगा, 999 तक जाएगा, ये 3 अंकों की क्या हो गई, संख्या हो गई। अब कह रहा है कि ये जो इसके बीच की जो संख्या है वो कौन कौन, कितनी संख्या है जो 2 और 5 से दोनों से क्या है, डिविजिबल है, मतलब भाग जा सकता है। ठीक है, ये है। तो ये छोटा सा सवाल ले लीजिए, जैसे कि मैंने एक सवाल ले लिया 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक का अगर संख्या देखें तो कितनी संख्या हो सकती है जो 2 से भी जाए और 5 से भी जाए। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। 2 और 5 का एलसीएम लेंगे, 10 होगा कि नहीं, 10 होगा। वैसे ही आप यहां भी क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो 2 और 5 का एलसीएम 10 आ गया। तो आपसे कह रहा है कि कितनी संख्या है, तो इसका निकालने का जुगाड़ और मेथड क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 900 में डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस 900 में डिवाइड करेंगे 5 से, और माइनस कर देंगे 900 से डिवाइड कर देंगे 10 को। ठीक है, तो इसको घटा देंगे और यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा कितना, 450 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 × 5, ठीक, 5 × 40, 0, और ये कितना हो जाएगा 90, कितना हो गया 90 हो गया।
अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, 450 घटा देंगे तो 90 बचेगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0 9 5 14, ठीक है, 540, यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस सवाल को थोड़ा सा रेगुलर जब लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को क्या करता है, दर्शाता है। निकटतम मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है। देखिए ऐसे दिया हुआ है तो अप्रोक्सीमेट मेथड क्या होता है समझिए, जैसे 11.998 है, इसको क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 12, क्योंकि बोला हुआ है क्या, निकटतम लगभग मान, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, इतना हो गया। डिवाइड करेंगे किससे, 2.008 यानी कि 2 से, मल्टीप्लाई 3.9 का मतलब 4 प्लस 14.9 का मतलब 15 माइनस 10.0 का मतलब 10 होगा। ठीक है, अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर इसमें से मिल जाएगा। अब आप जानते हैं बोडोमास का रूल क्या कहता है, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, जोड़ के घटा दीजिए। जैसे डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 15, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 को 24, 24 प्लस 15 माइनस 10, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए जोड़ के। ठीक है, 24 10 34, 34 5 39, 39 में से जैसे 10 घटाएंगे आपका आंसर आ जाएगा 29। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए सवाल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे आंसर देंगे। अब देखिए आज का लास्ट सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बेईमान दुकानदार वाला सवाल है, बहुत बार ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। क्या क्वेश्चन है समझिए, दिया हुआ है, एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब कोई भी सामान है उसको कहता है कि मैं जितना में लाया हूं उतने में आपको बेच रहा हूं। ठीक है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता है, गलत बाट मतलब वजन का प्रयोग करता है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि ना, और इस प्रकार वो 25% लाभ प्राप्त करता है। 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 25%, 25/100। ठीक है, तो हो गया 1/4, यानी कि 4 का सामान 5 में बेच रहा है, 4 का सामान 5, ये आपका आंसर हो गया, 4 का सामान 5 में। अब बताइए 4 का सामान 5 में बेच रहा है, 1 रुपया का क्या हुआ, फायदा हुआ। 4 का सामान 5 में, समझिए 1 रुपया का फायदा किस पे, 4 पे, इंटू 100। ठीक है, 100%। लेकिन आपसे कहा है, यहां पर ध्यान दीजिए, परसेंटेज से तो कोई मतलब नहीं है, 4 का सामान 5 में बेच रहा है। ठीक है, और जो 5 का वैल्यू है वो क्या कह रहा है, यहां देखिए 1 किलोग्राम अनाज कह रहा है कि हम आपको 1 किलो दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 1 किलो। 1 किलो का मतलब क्या हो गया, 5 का मतलब 1000 ग्राम, 5 का मतलब 1000 ग्राम। अब 5 का मतलब 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 200 ग्राम। कितना, 200। यहां पे 200 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, 800 ग्राम। यही पूछ रहा है कि वो अनाज एक्चुअल में कितना दे रहा है, क्या कहेंगे, 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, 800 ग्राम में 800 ग्राम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लाइक करना नहीं भूलना है, और कमेंट जरूर करिएगा कि सर अच्छा लगा। थैंक यू।